ये प्रभुपाद का प्रवचन कई बार हो चुका है और जितनी बार होता है उतने ही बार नया लगता है। प्रभुपाद का जो है ये बहुत सुंदर, क्योंकि प्रभुपाद को जो जब प्रवचन देते हैं तो प्रभुपाद को श्री कृष्ण ही शब्द प्रदान करते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है कि कनॉट प्लेस में जब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो सन 86 की बात है। चौड़ी बाज़ार में मैं एक दुकान में बैठा था, पेपर सिंडिकेट दुकान है चौड़ी बाज़ार में। तो वहाँ के मालिक अशोक कुमार गुप्ता थे, वो नहीं थे, तो कोई दूसरे सज्जन बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वो मुझसे जो है मतलब बात करने लगे कि आप इस्कॉन के भक्त हैं। हमने कहा इस्कॉन के भक्त हैं। तो बोले कि मुझे याद है प्रभुपाद जो है जब प्रवचन दे रहे थे कनॉट प्लेस में, तो जब प्रभुपाद स्टेज पर बैठे हुए थे तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और मैंने देखा कि श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े हैं, प्रभुपाद के पीछे खड़े हैं श्री कृष्ण। तो मैंने उनके शिष्यों से कहा कि आपके गुरु तो बहुत महान हैं, आपके गुरु के पीछे कृष्ण खड़े हैं। तो उनके शिष्य बोले हाउ इज़ इट पॉसिबल। तब मैं समझ पाया कि ये लोग नहीं देख रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य लोग नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे थे। तो वो नारायण कवच का पाठ करते हैं रोज़, वो कहते हैं कि भगवान हमें दर्शन देते रहते हैं। तो कुछ विशेष सौभाग्यशाली व्यक्ति मिला था, उसने प्रभुपाद के पीछे श्री कृष्ण को खड़ा हुआ देखा था, है ना। और कृष्ण जो है वास्तव में प्रभुपाद को जो है वो ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद का इतना बढ़िया जो है इसमें जो गहराई प्रभुपाद ने जो है जो दिखाई है इस श्लोक के अंदर, क्या गहराई है कि कृतागसी गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत कृत आगसी, कि आपने जो है अपराध किया था और गोपी आददे, माता यशोदा ने दाम यानी बंधन ले लिया, रस्सी ले लिया अपने हाथ में। तो आपने अपराध किया, कुंती महारानी कृष्ण से कह रही हैं आपने अपराध किया, और गोपी यशोदा ने जो है आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी उठाई। तावत, तो आपकी दशा कैसी हो गई? बिल्कुल दूसरी प्रकार की दशा हो गई। हाँ, क्या दशा हो गई कि मैंने सचमुच अपराध किया है माता, मैंने अपराध किया है। तो एक बालक जैसे होश में आ जाए, कब होश में आ जाए? जब माता कठोर व्यवहार करे तो होश में आ जाता है, अपने होश में आ जाता है ना। तो वैसे नहीं सुनता माता की बात, लेकिन जब माता कुछ कठोर व्यवहार करे और कृष्ण ने जब देखा कि अब तो मैं बांधा जाऊंगा, तो कृष्ण जो है इस भाव का जो अनुभव कर रहे हैं कि मैंने अपराध किया है, कि माता मैंने अपराध किया है। तो कृतागसी दाम तावत याते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। तो उस समय जो है आपकी दशा कैसी हुई? कुंती महारानी कह रही याते दशा, आपकी जो है वो दशा कैसी थी? कलिल अश्रु कलिल अंजन संभ्रमाक्षम, कि आँखों के आंसू से जो है जो कज्जल है वो धुल रहा है, धुल करके बह रहा है, ऐसे आप आंसू बहा रहे हैं। और संभ्रमाक्षम, और आँखों में जो संभ्रम है, माता यशोदा के प्रति आदर का भाव है, माता के प्रति आदर का भाव है कि आप जो मेरे ऊपर क्रोध कर रही हैं, आप जो रस्सी उठा रही हैं मुझे बांधने के लिए, तो आपके लिए उचित है, आपका जो है आप में कोई अन्याय नहीं है, आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, आपका तो उचित है। संभ्रमाक्षम, तो माता के प्रति आदर की भावना है श्री कृष्ण की। तो ये जो है प्रभुपाद, और वक्त्रम नहीं है, और जो है अपने सिर को झुका लिया, है ना। तो कोई व्यक्ति सिर झुका लेता है, क्यों झुका लेता है? कि मैंने गलती की है ना। तो जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो सिर झुक जाता है, अगर गलती नहीं की तो सिर ऊपर उठा रहता है, मेरी क्या गलती, तो सिर ऊपर उठाता है ना। और गलती है तो मेरी गलती है। तो यहाँ कृष्ण का तो प्रभुपाद जो है इतना बढ़िया जो है समझा रहे हैं, इतने अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं। ये कृष्ण ही जो है ऐसी बुद्धि दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। इतना जो है प्रभुपाद ने जो है कृष्ण की भावना को समझाया। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भय भावनया स्थित से, तो भय की भावना से खड़े हैं माता के सामने, जो है कृष्ण भय की भावना से खड़े हैं। तो माता यशोदा क्या अनुभव कर रही है
कि बालक अगर डर रहा है तो बालक के जो है कोमल मस्तिष्क में जो है कुछ गलत प्रभाव पड़ जाएगा। तो माता यशोदा जो है इस बात से डर गई, कृष्ण डर गए तो माता डर गई इस बात से कि कृष्ण को जो है डर लग गया मेरे से। तो माता का तो ये भाव है। लेकिन कुंती महारानी का क्या भाव है? सा माम विमोहयति, कि मैं जो है बहुत जो है पजिल्ड, मतलब मैं बहुत विस्मित हो रही हूँ। तुम्हारी इस दशा को जो है याद करके मैं बहुत विस्मित हो रही हूँ। भीरपि यद्विभेति, कि जिनसे भय भी भयभीत होता है वो माता यशोदा के सामने डरा हुआ है, भयभीत है। तो यहाँ पर कुंती महारानी का जो भाव है वो क्या है? वो नहीं है कि वो भी तो यशोदा के ही समान है, माता यशोदा के समान है, तो कुंती महारानी भी तो यशोदा के समान है। तो क्या वो भी सोचते हैं कि मेरा भी अधिकार है इस प्रकार से कृष्ण को जो है बांधूं या डांटूं? नहीं, कुंती महारानी नहीं, है ना। तो इसे कहते हैं बिल्कुल निष्कपट भाव। तो माता कुंती का जो है बिल्कुल निष्कपट भाव है। वो जो है नहीं दिखाना नहीं चाहते कि मेरा इतना अधिकार है, यशोदा के समान अधिकार है। और कृष्ण ने यशोदा को अधिकार दिया है, तो माता यशोदा को अधिकार दिया है कृष्ण ने। कैसे? ऐसी स्थिति बनाई कि श्री कृष्ण को वो अपना पुत्र समझें, और कृष्ण को अगर वो नहीं खिलाएंगी तो कृष्ण जो है दुर्बल हो जाएगा। अगर कृष्ण की रक्षा नहीं करेंगी तो कृष्ण की रक्षा कैसे होगी? तो माता यशोदा को जो चिंता है वो भगवान इस प्रकार पैदा कर रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने जन्म लिया है, तो कृष्ण को जन्म लिया है, तो स्तन जब तक नहीं पिलाएंगे तो स्तन कैसे पिएगा, बालक कैसे स्तन पिएगा? तो कृष्ण जो है पूर्ण रूप से मतलब माता यशोदा के प्रति आश्रित हैं। तो ये जो है चीज़ है। लेकिन कुंती महारानी के लिए क्या है? कुंती महारानी तो संकट में, बहुत संकट हैं, और जो दुर्योधन हैं, धृतराष्ट्र हैं, ये शत्रु हैं, लेकिन दिखा रहे हैं अच्छा भाव, लेकिन अंदर अंदर शत्रुता कर रहे हैं और मार डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुंती महारानी जो है बहुत भयभीत हैं, और धृतराष्ट्र जो है कि महल में रह कर के भी पांचों अपने पुत्रों के साथ में बहुत भयभीत हैं। और श्री कृष्ण उस समय कंस का वध कर चुके हैं। अक्रूर को भेजा और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। तो कुंती महारानी ये सोच रहे हैं कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं, वे जो है सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए उन्होंने जो है अक्रूर को भेजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि आप जो है इस प्रकार का जो है पक्षपात मत करिए, आपको जो है मतलब बराबर समझना है अपने पुत्रों को, और पांडु के पुत्रों को बराबर समझना चाहिए। और जब जो है ये लाक्षागृह की अग्निकांड से बच गए तो कुंती महारानी ने कृष्ण से ही प्रार्थना की थी कि हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से कुंती महारानी महसूस कर रहे हैं कि ये तो कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले हैं, जबकि माता यशोदा क्या महसूस करती हैं कि वे कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। तो कृष्ण ही ऐसी स्थिति बनाई है कि कुंती महारानी सोचती हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। और माता यशोदा को ऐसी स्थिति बनाई है कि माता यशोदा सोचती हैं कि सबसे निर्बल बालक है और मेरे ऊपर आश्रित है, और मैं अगर रक्षा ना करूं, मैं चिंता ना करूं तो ये तो अपनी चिंता भी नहीं करता है, और ये जो है संकट में जो है बहुत संकट से घिरा हुआ है। तो माता यशोदा इस प्रकार की चिंता करती हैं। तो ये जो भगवान ने स्थिति बनाई है, जिसकी जैसी स्थिति बनाई है उसी में हमें रहना है। जो सहजिया होते हैं, प्राकृत सहजिया, तो उनको अधिकार नहीं है गोपी भाव का जो है प्रवेश करने का। गोपी भाव में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, लेकिन गोपी भाव की नकल करते हैं, दिखावा करते हैं गोपी भाव का, है ना। तो आंसू बहाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब क्या होता है, भक्ति में कपट कहलाता है। तो कपट से जो है भगवान भी नफरत करते हैं। तो हमारे हृदय में एकदम खुला होना चाहिए, बिना किसी कपट के हमें जो है कुंती महारानी का जो है अनुगमन करना चाहिए। कि कुंती महारानी जो है यशोदा माता की स्थिति पर विचार करती हैं, कितनी ऊंची स्थिति है, लेकिन अपनी स्थिति को क्या समझती हैं कि मेरी स्थिति वो नहीं है, और ना वो चाहती हैं कि वो यशोदा माता की स्थिति में पहुँचें। वो नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनकी जो योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार ही वो जो है सेवा में लगना चाहती हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो मेरे लायक जो सेवा हो उस तरह से, कि मैं जितने लायक हूँ उस प्रकार की सेवा में लगाइए। ये नहीं कि मैं गोपी बन जाऊँ, मैं जो है कृष्ण का सखा बन जाऊँ, नहीं।
वो नहीं है। हम आप इसके लायक नहीं हैं, तो हम क्यों इच्छा करें कि हम कृष्ण के सखा बन जाएं, हम कृष्ण की गोपी बन जाएं? हम क्यों? गोपी भरतु पद कमलियोर दास दासानुदासा, मैं दास के दास का दास हूँ। फिर अगर भाव जागृत होगा अपने अंदर से तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें वो जो है नकल नहीं करना है। नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कुंती महारानी के इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।